अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं शारमीन फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ 10 क्वेश्चंस लेके, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है और आप लोग को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। जब भी आप साइंस के स्टूडेंट हो और आप साइंस पढ़ रहे हो, लेकिन अगर कोई गलती से आप लोग से पूछ लेता है कंडक्टर बताइए, इंसुलेटर बताइए, और इसका मतलब अगर आप नहीं जवाब दे पाओगे तो बहुत ही शर्म की बात होगी कि आप साइंस के स्टूडेंट हो और आपको इन सब चीज़ों के मतलब नहीं पता है। तो ये छोटी छोटी सी बेसिक सी चीज़ें जो कि आपको जब तक कि आप पढ़ाई करोगे आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम उसी के बारे में बता रहे हैं। आज हम 10 क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जिसको कि हम एक्सप्लेन भी करेंगे और आप लोग को आसानी होगी इसके ऑप्शंस को चुनने में। तो चलिए बातें ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंसुलेटर। इसमें से कौन इंसुलेटर नहीं है। अब आपको इंसुलेटर का मतलब समझना चाहिए। पहले इंसुलेटर हम लोग उसे कहते हैं जहाँ से लाइट आसानी से पास नहीं हो, हीट आसानी से पास नहीं हो, करंट आसानी से पास नहीं हो, वैसे चीज़ को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। तो वुड है, इसमें से भी आपको हीट और करंट आसानी से नहीं पास होता है। आपने देखा होगा कि जब आप बर्तन वगैरह होता है उसका हैंडल जो होता है वो लकड़ी का होता है। अगर वो लोहे का रहेगा तो हाथ जल जाएगा, तो लकड़ी का रहता है तो आपका हाथ आसानी से नहीं जलता है। इसका मतलब कि उसमें आसानी से हीट और करंट उसमें आसानी से नहीं पास होता है, बहुत टाइम लगता है उसको गर्म होने। तो इसमें 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें इंसुलेटर नहीं है। तो वुड जो है वो इंसुलेटर है, ग्लास जो है वो भी इंसुलेटर है, प्योर वाटर भी इंसुलेटर है, और आपका जो ग्रेफाइट है वो इंसुलेटर नहीं है, क्योंकि जब आप ग्रेफाइट को यूज़ करोगे तो वो तुरंत वहाँ पर हीट और करंट पास हो जाएगा। तो अब आपने इसका मतलब समझ गए हो ना, इंसुलेटर किसे कहते हैं। जहाँ से हीट और करंट आसानी से पास नहीं हो, तो आपका प्योर वाटर में भी पास हो जाता है, हीट और करंट आसानी से पास नहीं होता है, ग्लास में भी आसानी से नहीं पास होता है, और वुड में भी हीट और करंट पास नहीं होता है। लेकिन ग्रेफाइट में आसानी से हीट और करंट पास हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ नॉट एन इंसुलेटर, इट इज़ ए कंडक्टर, क्योंकि इसमें आसानी से हीट और करंट पास हो जाता है। तो ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर नहीं है। तो सही ऑप्शन होगा ग्रेफाइट। सेकंड है, पैथोजेनिक वेस्ट कंटेन। बहुत सारे वेस्ट होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो पैथोजेनिक वेस्ट भी एक होता है। जो बताइए कि ये पैथोजेनिक वेस्ट किसको बोलते हैं, और पैथोजेनिक वेस्ट का मतलब क्या होता है। पॉइजन होता है, कि हॉस्पिटल वेस्ट होता है, कि हर्बिसाइड्स होता है, कि पेस्ट होता है। तो पैथोजेनिक वेस्ट उसे कहते हैं जो कि हॉस्पिटल वगैरह से निकलता है। जितना भी हॉस्पिटल से लोग ऑपरेशन करते हैं, जो भी पट्टी या जो भी डिटॉल या जो भी सीरिंज या जो भी इस तरह का हॉस्पिटल से जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है, वो सबको डंप करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे बहुत इन्फेक्शन फैल सकता है। तो पैथोजेनिक वेस्ट हम लोग हॉस्पिटल्स वेस्ट को कहते हैं, है ना। पैथोजेनिक वेस्ट कंटेन्स हॉस्पिटल वेस्ट, ना कि हर्बिसाइड्स। ये तो हर्ब से बनने वाले जो हर्बिसाइड्स होते हैं, ना ही पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स होता है जो पेस्ट को कंट्रोल करता है। तो पैथोजेनिक वेस्ट अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको आंसर देना होगा जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह से वेस्ट मटेरियल जो निकलते हैं, दैट इज़ नोन एज पैथोजेनिक वेस्ट। चलो ये भी आप समझ गए। तो बड़े बड़े शहरों में ना अलग अलग बॉक्स होता है कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रखना है, आपको यहाँ पर पैथोजेनिक वेस्ट रखना है, आपको यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल टाइप का वेस्ट रखना है जो कि सड़ जाए, फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि नहीं सड़े, है ना। तो ये हर तरह के कलर्स के डिब्बे होते हैं जो कि उसमें आपको चुन चुन के अलग अलग वेस्ट को रखना होता है। जिसको डंप करना होता है उसको वो डंप किया जाता है, और जिसको रिसाइकिल करना होता है उसे रिसाइकिल किया जाता है। तो पैथोजेनिक वेस्ट का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, दैट द वेस्ट विच कम्स फ्रॉम दी हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल वगैरह से जो वेस्ट जो है निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है। फीमर होता है, रेडियस होता है, अल्ना होता है, या टीबिया होता है। ये तो आप लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हो कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होते हैं,
जिसमें सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होता है। और रेडियस और अल्ना जो है ये हमारे हाथ की अपर आर्म की हड्डी होती है, 2 हड्डी से मिलकर के बना होता है, एक का रेडियस नाम होता है, एक का अल्ना होता है। और ये पैर की जो हड्डी होती है जो कि काफ जिसे हम लोग बोलते हैं, नीचे वहाँ घुटना से नीचे वहाँ पर की 2 हड्डी होती है, एक टीबिया और एक फाइबुला, है ना। तो ये पैर की हड्डी हुई टीबिया, रेडियस अल्ना अपर आर्म की हड्डी हुई, तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है ना, इसलिए लॉन्गेस्ट बोन। अब ये बताओ सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेप्स होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। कान के अंदर जब आप जाइएगा तो छोटी छोटी 3 हड्डी से मिल करके बनता है, स्टेप्स, एनविल और एक और होता है ना। तो स्टेप्स, एनविल और एक्टिविस क्या होता है उसका नाम, है ना, स्टेप्स एनविल। तो जो सबसे छोटी हड्डी होती है, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडीज, स्टेप्स जो कि कान की हड्डी होती है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है। इसको आप लोग याद रखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, वर्मी कंपोस्टिंग यूजेस अ टाइप ऑफ फर्म। वर्मी कंपोस्टिंग, जितने भी वेस्ट निकलते हैं उसको क्या किया जाता है कि एक जगह जमा कर दिया जाता है, एक और वो अपने आप सड़ करके क्या होता है वो एक खाद बन जाता है। उसमें फिर हम लोग एक वर्म डाल देते हैं, जिससे कि हम लोग कौन सा वर्म डालते हैं? रेड वर्म, स्नेक, हनी बी या बैक्टीरिया। तो उसमें हम लोग रेड वर्म उसके अंदर डाल देते हैं, जो कि उसको खा करके उसको पूरा डिकम्पोस्ट कर देता है और एक बहुत ही अच्छा खाद बन जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर नेविगेशन। कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है नेविगेशन पे? जो कि आप जो सेलर वगैरह होते हैं जब वो जाते हैं समुद्र में, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट उनको डायरेक्शन बतलाता है? विंड वेन, बैरोमीटर, कंपास या नन? कौन सा बतलाता है उन्हें? कंपास। तो इसका सही आंसर होगा कंपास। तो आपको ये 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और बेसिक सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें। कभी भी कोई भी घर में कोई गेस्ट आए, कभी क्या बेटा क्या पढ़ाई कर रहे हो बताओ, तो इसका मतलब तो आप लोग को आना चाहिए बेसिक चीज़ें, कि हमें इतना तो मालूम ही है साइंस का ABCD, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 6, द मेन रूट दैट ग्रोज वर्टिकली। देखो जो प्लांट होता है उसका जो रूट होता है वो ज़मीन के अंदर जाता है, ये तो आपको मालूम है। ज़मीन के अंदर रूट्स जाएगा, वहाँ से मिनरल्स लेगा, मिनरल्स लेने के बाद वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाता है। तो रूट्स भी 2 तरह के होते हैं, एक टैप रूट और एक एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट जो होता है वो प्राइम रूट होता है, और वो मेन रूट होता है, वो एकदम उसका जो पॉइंट होता है वो पॉइंटेड होता है और वो नीचे तक जाता है, और उसके अगल बगल बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं ना। तो जो वर्टिकली ज़मीन के अंदर जो चला जाता है वो कौन सा रूट होता है? फाइब्रस रूट होता है कि प्रॉप रूट होता है कि टैप रूट होता है कि ऑल होता है? जो मेन रूट होता है उसे हम लोग टैप रूट कहते हैं, जो कि एकदम नीचे तक जाता है, जितना दूर हो सके ज़मीन के नीचे जाएगा, और वहाँ से मिनरल्स मटेरियल सब लेगा और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रूट के ज़रिए डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुँचाएगा। और ये फाइब्रस रूट जो होता है ये गुच्छा टाइप का होता है, ये निकालोगे तो ये ज़्यादा नीचे तक नहीं जाता है, लेकिन जो टैप रूट होता है ये बिल्कुल नीचे तक जाता है ज़मीन के। तो मेन रूट कौन सा हो गया? दैट ग्रोज वर्टिकली डाउन इन द सॉइल, वो होता है आपका टैप रूट। तो आज के लिए ये बस बेसिक सी चीज़ें मैंने बताई हैं जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये मिक्स्ड बैग है, इसमें सारी चीज़ें हैं, सब चैप्टर से छोटा छोटा इम्पॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चंस हैं, इसे आप लोग पढ़िए। फिर हम लोग नेक्स्ट डे फिर हल्का सा पढ़ाई करेंगे इसी तरह से ABC ऑफ साइंस। ठीक है, ओके, टेक केयर, अल्लाह।